एक दिन की बात, प्रातः काल का समय, सारा मेवाड़ जो है जगमगा रहा है, साज सज्जाएं चल रही हैं। अचानक से मानो उसे लगा कि दीपावली का त्योहार आ गया क्या। ढोल नगाड़े तासे बज रहे हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। सबको पूछती है क्या बात है, आज इतनी सजावट, कोई किसी देश का राजा आ रहा है क्या। इतने में एक सखी ने कहा, अब सही पकड़ा तूने, किसी देश का राजा ही तो आ रहा है। हे मीरा, तुझे क्या बताऊं, तू आज राजस्थान के सबसे बड़े घराने की बहू बनने जा रही है। हाँ, जैसे ये बात सुनी महाराज, मानो पनिहारी के घड़े का जल फूट जाता है ना, वो दशा हो गई मीरा की। सखी रुकी नहीं, कहते कहते, तू मेवाड़ के सबसे बड़े राजा भोज तुझे आज देखने आ रहे हैं मीरा, तो आज तेरा भाग्य चमकने वाला है। लेकिन मीरा तो क्रंदन करते हुए कक्ष में चली गई महाराज, कि मेरा भाग जगने वाला नहीं, मेरा भाग फूटने वाला है महाराज आज। क्योंकि मन ही मन मीरा ने तो अपने गिरधर लाल को अपना पति मान लिया था महाराज। बहुत रोई मीरा, पिता को बुलाया, रतन सिंह जी आए, पितामह आए, राव दूदा जी ने समझाया कि बेटा ये भक्ति, ये पूजाएं, ये पाठ सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन गृहस्थ को आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। मीरा नहीं समझी, वो बार बार समझाती रही, अरे मैं कोई सामान्य नहीं हूं, लेकिन उसकी बातों को समझे कौन महाराज। अब वो कह तो सके नहीं कि मैं माधवी थी, लेकिन कई तर्क दिए उसने, कई तथ्य समझाए। मैं इस संसार के लिए नहीं बनी हूँ, मैं तो किसी और कार्य के लिए आई हूँ, आप नहीं समझते हो। मैं खरी नहीं उतरूंगी एक भी संबंध पर, आप सबकी निंदा होगी, कलंक लग जाएगा। लेकिन कोई नहीं समझा मीरा की बात को। राजा भोज आ गए और मीरा ने प्रथम मर्यादा का भंग किया। उस राज्य में कभी भी किसी कन्या ने नहीं कहा था कि मैं एकांत में अपने होने वाले पति से वार्ता करूंगी। पहली बार किसी कन्या ने कहा, मैं उस राजा भोज से मिलना चाहती हूं। राव दूदा जी की बड़ी लाडली, अपने दादा की लाडली, दादा ने कह दिया, हाँ हम आज्ञा देते हैं मीरा को। मीरा कोई सामान्य नहीं है, मीरा बड़ी गंभीर धीर और सुलझी हुई है, इसलिए कोई कारण है, इसलिए मिलना चाहती है, इसे मिलने दिया जाए एकांत में। राजा भोज के साथ मीरा जी अकेले में एकांत में मिलती है। मिलते ही राजा भोज को प्रणाम करती है और कहती है, राजा भोज आप मुझे देखने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपके इस कर्म में, अगर मैं आपकी पत्नी बन गई तो मैं उस संबंध में कभी खरी नहीं उतर पाऊंगी। क्योंकि मैं मन ही मन इस गिरधर लाल जी को अपना पति मान चुकी हूँ, मेरे सर्वस्व मेरे गिरधर लाल जी है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपका अपमान हो इससे पहले आप सभा में जाकर कह दीजिए कि मुझे मीरा पसंद नहीं है। स्वयं मीरा ने कह दिया राजा भोज को। मीरा की बातों को जब सुना राजा भोज कोई सामान्य थोड़ी था, वीर था महाराज, मेवाड़ के सबसे बड़े घराने का पुत्र था महाराज। और बड़े घरानों में कोई मूर्ख पैदा नहीं होते महाराज, हैं? राजाओं के रक्त से सूरवीर पैदा होते थे महाराज। इसलिए सारी बातों को सुना, एक शब्द नहीं बोले राजा भोज मीरा को, और कहा, अच्छा आपकी इच्छा है मैं सभा में जाकर कह दूं, अभी जाता हूं। और सभा में आकर के कह दिया। तो कहा वो सुनने लायक है महाराज। उन्होंने कहा, मुझे मीरा की सभी शर्तें मंजूर है, मैं इस मीरा से विवाह करने के लिए तैयार हूं। झरोखे से मीरा सुन रही थी। मीरा ने विचार किया, कैसा मूर्ख है ये, किसने राजा बना दिया, सारी बात बता दी। मीरा ने बहुत सारी बातें बताई महाराज, कि मैं आपको कोई स्पर्श नहीं करने दूंगी, अगर विवाह हो गया तो ये मैं पत्नी सुख नहीं दे पाऊंगी आपको, आपके परिवार को भी कभी भी मैं वो सुख दे नहीं पाऊंगी जो सुख एक बहू से कोई परिवार चाहता है, मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं क्षमा चाहती हूं, इसलिए आप इस संबंध को आगे न बढ़ने देवे। मीरा सोचती है, सारी बातें सुनने के बाद कैसा व्यक्ति है, आ बैल मुझे मार, है अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहा है। कहते हैं ऐसा सुनने के बाद मीरा फिर एकांत में मुलाकात करने की जिद करती है। राजा भोज फिर मिलते हैं।
सारी बातें बताई। महाराज आप क्या करने जा रहे हो? दो परिवारों में शत्रुता हो जाएगी। महाराज क्या कर रहे हो आप? इस बात को यहीं समाप्त कर दीजिए, बात आई गई हो जाएगी। लेकिन महाराज, अच्छा क्या कारण था कि राजा भोज ऐसा करना चाह रहे थे? महाराज राजा भोज ने जो कहा वो सुनने लायक है। महाराज राजा भोज ने कहा, हे देवी, हमारे मेवाड़ में एक से एक सूरवीर आए हैं, एक से एक योद्धा आए हैं, एक से एक मीमांसक आए हैं, एक से एक संत पधारे, विरक्त पधारे, लेकिन मेवाड़ की धरा भक्तों से रहित है। जब आप जैसी भक्त वहां पधारेगी, और पधारेगी नहीं, जब रहेगी, मेवाड़ की धरा धन्य हो जाएगी। महाराज ये भाव महाराज राजा भोज के, वहां भी भक्ति बहेगी, भक्ति की धारा वहां पर बहनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, और मैं आपको प्रण देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं कि कभी भी मैं आपको पत्नी रूप में नहीं देखूंगा, मैं आपका केवल सखा बन करके रहूंगा। महाराज, और हम बदनाम करते हैं मीरा को। मीरा फिर भी समझ नहीं पाई, बोले ये कैसा संबंध होगा? हाँ, ये ठीक नहीं होगा राजा। लेकिन राजा जी नहीं माने, और कुछ वंश परंपराएं, राजवंश की परंपराएं थी, तो मीरा भी मना नहीं कर पाई। कहते 1 मास तक सगाई रही, 1 महीने तक। अब वो दिन भी आ गया, अब तो कल विवाह होने वाला है। मन में विचार आते हैं कि मैं इस प्रकार कैसे धोखा दूं मेरे ठाकुर जी को, जिनको मैं अपना पति मान चुकी हूं। वो सुनते नहीं है मेरी। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने मुझे ठाकुर जी को दे दिया, ठाकुर जी की सेवा भी होती है, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन आज तक नहीं हुआ। अरे इस देह का क्या करना है? देह तो पहले भी थी, देह आज भी है, लेकिन कम से कम मेरी आत्मा को तो स्वीकार करो ठाकुर, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। ना तो मैं मर पा रही हूं, ना मैं जी पा रही हूं। अब ये नया एक और आपने समस्या का एक पुलिंदा मेरे सामने खड़ा कर दिया महाराज, विवाह रूपी। अब करूं तो करूं क्या? मैंने समझाया राजा को, लेकिन राजा भी समझने को तैयार नहीं है। महाराज मेरी इस समस्या का निदान करें महाराज। कहते कहते रोने लगी। रात्रि का समय, फूट फूट कर इतनी रोई मीरा, इतनी रोई कि मूर्छित हो गई। महाराज ब्रह्म मुहूर्त हुआ। महाराज दरवाजा खटखटाया, माता ने, आज विवाह है, जल्दी उठना है मीरा। क्या देखती है अंदर में? जो जोड़ा आया था मेवाड़ से पहनने के लिए, वो जोड़ा पड़ा है, सारी 16 श्रृंगार की सामग्री पड़ी है, लेकिन मीरा ने कोई अद्भुत जोड़ा पहन रखा है। 16 श्रृंगार कर रखे हैं, हाथों में कंगन, पांव में पाजेब है महाराज, मंगलसूत्र आदि गहने हैं, और तो और महाराज मांग में सिंदूर भी है। ये देख करके माता भौचक्की रह गई। अरे ये क्या कर दिया तूने? कहां गई थी तू रात्रि में? मैंने तो दरवाजा बंद किया था, उसके बाद दरवाजा खुला नहीं, किवाड़ी लगी थी, कहां गई तू? जैसे ही आंखें खुली मीरा की, मीरा तो हंस रही है, प्रसन्न हो रही है, नाच रही है। मां कहती है मेरी बेटी पागल हो गई, मेरी बेटी दीवानी हो गई, मेरी बेटी को क्या हो गया? अरे मां कुछ नहीं हुआ, मेरा विवाह हो गया। किससे हुआ तेरा विवाह? कब हुआ? मां रात को द्वारकाधीश आए थे, रात को द्वारकाधीश आए थे, और आकर के उन्होंने मुझसे विवाह किया। अरे कौन साक्षी है तेरे विवाह का? कौन मानेगा इस विवाह को? महाराज कौन मानेगा? बेटा कोई नहीं मानेगा इस विवाह को। मां तुझे विश्वास नहीं होता? तूने स्वयं ने कहा ना कि रात को तूने किवाड़ बंद किया था, है? और अभी तो ब्रह्म मुहूर्त के भोर के 4 बजे है। मां इन 6 घंटों में मैं कहाँ गई होंगी? अच्छा सब कुछ छोड़, ये जो जोड़ा मैंने पहन रखा है ये अद्भुत है, ये कौन लाया होगा? माँ ने जब देखा वो सच में अद्भुत था, वो किसी दुकानदार के द्वारा बनाया हुआ नहीं था। महाराज माँ ने कहा तेरे विवाह का साक्षी कौन है? माँ बेटा कोई मानेगा नहीं, तू सब कुछ श्रृंगार को हटा दे, बेटा हटा इसको, सारे श्रृंगार को। तब मीरा कह उठी कि तू साक्षी की बात करती है, संसार साक्षी है ना, वो मना कर देगा मैं साक्षी नहीं हूं तेरे विवाह का, लेकिन देवताओं ने साक्षी दी महाराज मेरे विवाह की। द्वारकाधीश से साक्षात 56 करोड़ देवी देवता महाराज आए हैं, और आकर के मेरे विवाह में साक्षी लगाइए महाराज। माई माई
सुपने वर्णा दीनानाथ। स्वप्न में मेरा वर्ण कर लिया दीनानाथ ने। 56 कोटि जना पधार्या, 56 कोटि जना पधार्या, दूल्हो है ब्रजनाथ, दूल्हो है ब्रजनाथ। हे माई सुपने वर्णा दीनानाथ। स्वप्न में वर्ण कर लिया मेरा दीनानाथ ने, और 56 कोटि देवता आए थे महाराज, अलग अलग गाजे बाजे लेकर के, और मेरा धूमधाम से विवाह हुआ। माँ मेरी मांग में सिंदूर है उस दीनानाथ का, इसलिए मैं तो विवाहित हो चुकी हूं मां। अब मुझे कोई डर नहीं है इस संसार का, तेरा पिताजी का, इस समाज का कोई डर नहीं है अब मां के कहने से, क्योंकि आत्मा तो किसकी होगी, परमात्मा की हो गई। ये देह तो नश्वर है, किसी के साथ भी वर्ण हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए माँ के कहने से आज पुनः श्रृंगार धराया है, और धूमधाम से भोजराज के साथ में मीरा का विवाह संपन्न हो गया। बोले भक्तिमती मीराबाई की। सारे कार्य एक सामान्य स्त्री की भांति, सामान्य कन्या की भांति सारे काम हुए हैं मीरा जी के भी, लेकिन मीरा असामान्य थी, इस संसार की थी ही नहीं वो कभी। और कहते हैं कहीं कहीं ग्रंथों में, क्योंकि हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस ग्रंथों से हमने इस बात को पढ़ा उसमें भी लिखा है कि ये भी हमने संकलित किया है, ये भी हमने संकलित किया उस ग्रंथ में, जहाँ से ये बातें हमने पढ़ी, उस ग्रंथ को पढ़ा, उसमें लिखा है कि मीरा रोई भी है एक सांसारिक कन्या की तरह कि मैं जा रही हूँ आपसे विदा होकर के माँ। तो माँ को बड़ा अजीब लगा कि रात को कह रही थी मैं तो हो चुकी हूँ मेरे दीनानाथ की, और आज सामान्य कन्या की भांति रो भी रही है। बेटी गिरधर जी को दहेज में लेकर के मीराबाई अपने पीहर से निकली है महाराज।